जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अदनान बट आप देख रहे हैं मेरा चैनल एबी स्पोर्ट्स। तो आज मेरे साथ सुहेल अब्बास साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज की टीम के हवाले से, कैसी टीम खिलाई थी, जो तवक्कुआत कर रहे थे टीम तो वैसी थी या नहीं, या कुछ और भी चेंजिंग चाहिए थी। और कल जो दड़े 2 बड़े मैच हो रहे हैं, उन पे बात करेंगे। सुहेल साहब से पूछेंगे क्या उनकी माहिराना राय है, कौन-सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा। कल एक बहुत बड़ा मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया, और उससे पहले लंका और इंग्लैंड का मैच है। तो पहले सुहेल साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर तो पहले तो मुझे बताइएगा कि कैसी थी आज की टीम? क्या पाकिस्तान को बारिश ने बचा लिया या पाकिस्तान से 2 पॉइंट छीनने गए? क्या होने जा रहा था आज? क्या सर लगता क्या था? भट्ट साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ान का ना आपको फ़ायदा हुआ है। अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं कबूल कर ली हैं। जो भाई साहब ने टॉस जीत के जो फैसला किया था ना, इन्होंने मैं 60-70 ਤੇ बुक हो जाना सी सर। पिच मोस्चर ग्रिप उतो फास्ट बॉलर ਇਹਨਾਂ को खेडे नहीं सी जाने, वो स्विंग होना सी बॉल ਇਹਨਾਂ ने ये वैसे हो क्या रहा है? क्या फैसले सही नहीं कर पा रहे सलमान अली आगा? क्योंकि उस दिन जो पहला मैच था, बारिश की प्रेडिक्शन थी इंडिया-पाकिस्तान वाले मैच में भी। उस दिन उन्होंने यही सोच के फैसला किया था कि आज बारिश हो सकती है और हम डीएल का फ़ायदा खुद लेना चाहेंगे। लेकिन आज इन्हें वेदर बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं था कि आज बारिश होगी और आज टॉस जीत के हमें सेकंड टाइम खेलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, देखिए श्रीलंका की अगर आप जोग्राफियाई पोजीशन देखें ना, तो वो समुद्र के बिल्कुल करीब है, बीचेस लगते हैं उसको। तो वो एक जजीरा है, उस पे किसी टाइम भी वेदर जो है वो चेंज होता है। और आज के मैच का जो वेदर था वो हर घंटे में चेंज हो रहा था। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उ उस दिन हालाँकि यही फ़ैसला था और अवाम ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि आपने सेकंड बारी क्यों ली? आप चेज़ नहीं कर पाते, ऐसी टीम नहीं है आपकी, जो नीदरलैंड के खिलाफ चेज़ नहीं कर पाई थी और आप उन्हें इंडिया के खिलाफ चेज़िंग पे चले गए, टॉस जीत के आपको पहले आना चाहिए था। तब उनसे अच्छा सर वो पूरा मैच हुआ है, ये तो आप मैं वो अभी आपको मैं बारिश अभी के अंदर आप अभी टास्क कर अभी रहे हैं और आप बैटिंग का फैसला कर रहे हैं। भाईजान, आपको किस बंदे ने भेजा था कि भाईजान जाके उत्थे बैटिंग करना? अल्लाह दे बंदे, जिथों जो वैदर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਟਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ आप अपनी जान शिकंजे च फंसा रहे हो? सलमान अली आगा साहब सुन लें कि आप अपनी जान शिकंजे में क्यों फँसा लेते ਉਹ हैं। ਕਿਤਾਬ आपको ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ करना है। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੇपर ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। अच्छा जी, पेपर से हट जाया ਇਹ करें T20 इनके। ਹੈ ਸਰ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, बाबर को छिक्का नहीं वाजता, बाबर को नहीं होता। आपकी इन बातों से मुझे लग रहा है कि आज आपने यानी कि अल्लाह की मदद से हम बच गए हैं, हमारे 2 हाँ, पॉइंट चले एक जाने पॉइंट थे। मिल गया ना, वो आप शुक्र करें, नहीं तो चलें जी। बाद चो ना फिर तस्वीरें लेके तो शबे कदर का वेट कर रहे हो सी अच्छा के जी, जी अल्लाह का दुआ शुक्र कबूल है हुई। जी, सुहेल साहब के मुताबिक हम ये मैच लूज़ कर सकते थे क्योंकि पहला ही जो डिसीजन था वो गलत हो चुका था। पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, सेकंड बैटिंग पे जाना चाहिए था क्योंकि बारिश में आप टास्क कर रहे हैं और इसके बावजूद आप डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए या बाद में। आज डीएल का हमें फ़ायदा मिल सकता था अगर मैच शुरू हो जाता तो। खैर, अल्लाह ने बचा लिया, 1-1 पॉइंट। न्यूज़ीलैंड का ज़्यादा नुकसान हुआ, हमने तो सोच लिया था कि मैच जैसे ही पहला ही फैसला गलत हुआ है तो हम लूज़ कर जाएँगे। तो न्यूज़ीलैंड का नुकसान हुआ है, उसके 2 पॉइंट भी है, उसे 1 मिला है और हमारा फ़ायदा हुआ है, हमारे 2 कम होने थे, हमें 1 मिल ही गया। चलें, लेट्स होप, देखते हैं आगे आप अच्छे फ़ैसले करें। लेकिन आज टीम इन्होंने बाकायदा अच्छी टीम खिला दी थी। बेहतर खिलाई थी, लेकिन अभी भी चेंजिंग्स की जरूरत है। आप वैसे आप कहते हैं जी हमने और चेंजिंग मॉडर्न अब डे, कौन-सी सर करें मैं आपको भाईजान? बताता हूँ ना, आप कहते हैं जी हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, बाबर उस पे पूरा नहीं उतरता, इसलिए हम उसको पीछे ले जाते हैं कि जी जे जरूरत पई तो उनको डालेंगे, नहीं तो उनको आराम ना बैठे रहो, भाई उन्होंने बाहर बिठा दो। बेंच पे बिठाई रखेंगे, आप एक नहीं, प्रॉपर प्लेयर डाल ओहो दें। ओहो भाईजान, शदाब नवाज, इनमें से फहीम, इन आपने सिर्फ रखा हुआ कि जी कवर कट लेगा ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰ ਲੇ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਪਲੇਅਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। अच्छा जी, कोई बड़ी टीम के खिलाफ आपने जो आप प्लेइंग प्रॉपर नाफे को डाले, आप नसीम को डाले, इनमें से एक को माइनस कर लें, आपके पास 8-8 बॉलर है, आपने इतने बॉलर कहां लेके जाने हैं? नसीम की कमी पूरी कर देगा इंशाल्लाह ताला हमारा सलमान मिर्जा, नसीम की कमी पूरी यार कर देगा। सलमान को साथ में हाँ, सपोर्ट भी तो चाहिए ना। हाँ, अच्छा। और आज के मैच में अगर ये पेसर डालते और पहले बॉलिंग करते और मैच ये शुरू हो जाता, तो आप देखते कि इन 2 फास्ट बॉलर कितना इंपैक्ट डालते। चलें जी, ये आपकी राय है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। अपनी-अपनी राय है सबकी, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे होना चाहिए था। अब जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो अब सलमान साहब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी तब सवाल पूछे जाएँगे कि आप ऐसे फैसले और पता नहीं सर क्या उन्होंने सोच के उन्होंने करते हैं। उन्होंने कहना कोच ने मैंने कैसे में मान ली। चलो ठीक है ना, फिर वो कोच ने खेलना नहीं ना होता बाद में। चलें, ये इस पे बात करेंगे। अब बात करते हैं, कल 2 बड़े मैचेज़ हैं।
जिनमें श्रीलंका और इंग्लैंड। पहला मैच 2:30 बजे शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और दूसरा मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका का। तो आप मुझे बताएं पहले मैच की प्रेडिक्शन क्या करेंगे और कौन सी टीम आपको ज्यादा मैं अच्छी लग रही है? श्रीलंका के साथ जाऊंगा, हालांकि जो इंग्लैंड है वो बड़ा अच्छा खेल रही है, लेकिन मैं श्रीलंका के साथ जाऊंगा। एक तो उसको एज होगा इन कंडीशंस का, स्पिनर उनके पास अच्छी है, उनके प्लेयर भी फॉर्म में है। ये इतने ज्यादा स्पिनर नहीं है, मतलब इतने फेमिलियर नहीं है स्पिनर को खेलने में इंग्लैंड, क्योंकि ये गौरव की शुरू से कमी रही है। ज्यादातर है और इनके पास इतने ज्यादा स्पिनर है भी नहीं। आदिल रशीद के अलावा कोई इतना ज्यादा वो लेकिन आदिल इफेक्टिव नहीं रशीद के रहा। पास ही ये क्वालिटी है कि वो मैच चेंज कर सकता है, अगर मैच बिल्कुल 2-3 चेंज बड़ी कर विकेटें सकता उड़ा दे है, तो। पर उधर ज्यादा स्पिनर है और उनकी अपनी हाँ, होम कंडीशंस है। वो आपकी आप बात उनको बिल्कुल ठीक है। देखें ना कि इस सब कॉन्टिनेंट की बड़ी अच्छी टीम अब वो बन चुके हैं, और जिस तरह से बड़ी उन्होंने मार खाने के बाद बनी है टीम, ऑस्ट्रेलिया को जैसे उन्होंने मारा है, उसके बाद बड़ी अच्छी प्लानिंग आप के कुछ साथ। नहीं कह सकते। और बड़ी मैं जो है वैसे तो ये अगर परसेंटेज पे जाएं तो 50-50 मैच है, लेकिन मैं श्रीलंका को सपोर्ट करूंगा। अच्छा जी, सुहेल साहब श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुझे भी लगता है कि श्रीलंका बीट कर देगी इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड इतने फॉर्म में नहीं है। जिस तरह इंग्लैंड ने अपने ग्रुप मैचेस खेले हैं छोटी टीमों के साथ भी, वो बड़ा स्कोर नहीं कर सकी। हालांकि जिसके इंग्लैंड लिए वो एक मशहूर है। हालांकि इंग्लैंड एक बड़ी टीम लेके टूर्नामेंट खेलने आया हुआ है। जोफर आर्चर हैं, और उसके बाद जोस बटलर खुद हैं, और उसके बाद और भी बहुत सारे माइनर सैम प्लेयर, करन सैम है, करन खुद है, ब्रोक उसके बाद है, हाँ तो टीम उनकी पूरी है, हैरी ब्रूक टीम भी है। उनकी कोई मसला हाँ नहीं वही है मैं कह रहा टीम हूँ, में। टीम तो कागजों टीम में सिलेक्शन में बहुत वो कमाल। पाकिस्तान की टीम थोड़ी है जड़ी हाँ पर्ची पर्ची हाँ विच पालो। हाँ। अच्छा, ये उस पे अब हमने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान पे, अभी इसी पे बात करते हैं जी। मुझे भी लगता है कि श्रीलंका बीट कर देगी इंग्लैंड को। अब ये कल देखेंगे क्या करते हैं। अब चलते हैं अगली स्टोरी, लास्ट जो हमारा रवायती हरीफ है उसके बारे में सुहेल साहब की क्या प्रेडिक्शन है? क्या ये साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान नो देख नो बस प्रेडिक्शन, मैं साउथ यही अफ्रीका। देखा ना, साउथ अफ्रीका उब्बुल सर, वतनी जाग जाती है, ये उब्बुल नहीं वतनी की देखते। बात नहीं है सर, उनकी 8 तक प्रॉपर बैटिंग है, और वो जितना अच्छा खेलते आ रहे, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड को बीट किया, आप और उनकी थ्रू आउट क्रिकेट को आप देखें, वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है। आप इधर जो है उनका मेन प्लेयर जो है जिसपे वो ज्यादा तकिया करते हैं, वो स्ट्रगल कर रहा है। अभिषेक शर्मा, हाँ जी। कोई बात नहीं, आप इंडिया को बिल्कुल इजी ले रहे हैं। आपकी आप पहली टीम में तो मैं आपके साथ चला गया था, मुझे भी हाँ, श्रीलंका पसंद थी, लेकिन फैक्ट्स में मुझे अब इंडिया पसंद है। आप साउथ आप अफ्रीका कह करें, रहे आप हैं, रखें। मुझे इंडिया इसलिए पसंद है कि इंडिया बड़े मैच की बड़ी टीम है भाई। साउथ अफ्रीका हमेशा बड़े मैचों में आके पता नहीं क्या हो जाता है उसे, वो क्यों उसके साथ ये, अब हम इसे कह देंगे ये किस्मत का खेल है, फलां है टमकान है, लेकिन मुझे कोई कहानी कोई और ही लगती है। वो टेम्परामेंट वाला जो सीन है ना, वो खत्म हो गया। अब लक चलेगी जिसकी भी चली। लक नहीं चलेगी भाई, जिसका टेम्परामेंट में बल्ला ना चलेगा भाईजान, और जिसका बल्ला चलेगा वो सर जीतेगी। बल्ला लक में अगर अब ये लक, अगर लक की बात अगर है ना, तो जिसे खेलना भी नहीं आता उसे बैट पकड़ा कर भेज देते हैं कि यार तेरी किस्मत हुई तो तू छक्के मार लेगा। सर है ऐसे गुल्ली नहीं है डंडे भाई, का मैच थोड़ी, मैं सर वही कह क्रिकेट रहा का हूँ, मैच लक नहीं है ना। सर, लक भी बहुत काउंट करता है। लक काउंट करती है जब आपके भी माइंड सेट में हो कि मैंने खेलना है, मैंने मारना है। बस लक आप ऐसे ही क्या यार यदि किस्मत हुई तो मार देगा, खेलना खुलना कोई नहीं आता। मैं बस आपसे ये किस्मत कहना का चाह बड़ा रहा अच्छा था, है गई, क्योंकि जेरा कम कर देना और जो कामयाब हो जाता मैं आप है ऐसा वैसे पैट पो आके बॉस, भेज मैं देता है। आपको ये कहना चाह रहा था कि टेम्परामेंट वाला जो सीन है ना, वो न्यूजीलैंड का अब खत्म, साउथ अफ्रीका का खत्म हो गया। आप ये अब देखें, प्रेशर में होगी इंडिया की टीम। आप ये देखें, आप कह रहे हैं 3 मैचेस में 3 अंडे लिए हैं गोल्डन डक अभिषेक शर्मा ने, हाँ जी। इसके बावजूद इंडिया मैच नहीं हारी। मैच के नाल सी सर, जिनके साथ भी थे नहीं अपने नहीं नहीं ग्रुप नहीं में, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के किनके साथ थे? ऐसे नहीं, ऑस्ट्रेलिया के किनके साथ थे? और सर ऐसे नहीं, सुपर 8 है ऑस्ट्रेलिया के सर, किनके साथ थे? सुपर 8 है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के किनके अब साथ थे? पाकिस्तान थोड़ी है अभी सर। आपने लक की बात की है ना, ऑस्ट्रेलिया के किनके साथ थे मैच? सर ऑस्ट्रेलिया तो थ्रू आउट आप अपनी, मैं वही अब कह रहा हूँ पाकिस्तान ना, की होम सीरीज से लेके उनका पूरी हाँ, जर्नी देख लें, वो बिल्कुल फ्लॉप मैं चल वही रही कह है। रहा हूँ। आप साउथ सिर्फ अफ्रीका को आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर नहीं कर मैंने सकते। सिर्फ आपको इसलिए कंपेयर थोड़ा सा ये किया अभिषेक शर्मा को कि अगर वो 3 मरतबा अंडे पे भी आउट हो गया ना, उसके बावजूद उनकी टीम मैच विनिंग टीम है, मैच जीत रही है। जी जी जी। अब आप देखिएगा ना ये, मैं कल आपसे इंशाल्लाह हाँ, हुई मुलाकात, हाँ, दोबारा अगर आपने टाइम दिया तो फिर कल कल आपसे आपने मेरे साथ वीलॉग नहीं करना अगर इंडिया की टीम हार गई। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उस नहीं पे ना, बात फिर करेंगे। मैं फिर नहीं क्लैश की नहीं बात ना, नहीं है। फिर वो ये नहीं मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, या आप कोई नहीं ज्योतिष नहीं है, आप कोई पामिस्ट नहीं, थोड़ी हैं। फैक्ट पे आप बात करें ना, पे फैक्ट पे आप बात करें, वो मैं मेंटली इसी मजबूत टेबल टीम पे है। बैठे होंगे, मैं आपसे बात कर लूंगा कि यार उसने ये कर दिया, या आप कह रहे होंगे हाँ उसकी बारी नहीं लगी इसलिए आउट हो गए, ऐसी बात होगी ना।
पता लग जाएगा। हमने कोई कह दिया तो ये थोड़ी है कि नहीं बस वही मैं होगा। सिर्फ आपसे ये कह रहा आपको हूँ आपको वो टीम अच्छी लगती है, आपने उसकी बात कर दी, मुझे इंडिया टीम अच्छी लगती है, मैंने इसकी बात कर दी। इसमें कौन सी आप मेरी राय से नहीं इख्तिलाफ तुसी रखें, मानते नहीं ना, गल आप ही नहीं मेरी राय मानते से इख्तिलाफ तुसी कर सानू बोलन नहीं दे रहे सर। हाँ, आप मेरी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी राय मुझ पे थोपे ना। नहीं नहीं धोप नहीं रहा, मैं आप तो आपसे दूसरे बात आप कह रहे करने हैं कि की नहीं वही कोशिश कर रहा हूँ। जीतेगी, शर्त लग गई ना कि सर आपने आप तो बाटे नहीं ना बैठेंगे। बट नहीं, कितों नहीं, काबू आंदे नहीं, ने, नहीं, नहीं यहाँ आंदे। नहीं बैठेंगे। सलमान बाटे नहीं काबू आंदा। नहीं, नहीं, भट्ट साहब बहुत अच्छा तुसी तोता ला रहे हो, लाई जाओ, कोई गल नहीं, इन्होंने मैं समझा लेना। असल में शर्त लगाने वाली बात नहीं है, आपकी अपनी प्रेडिक्शन है ना, आपकी अपनी राय है, मैं उसका खैर मकबूल यार करता मैं हूँ। सिर्फ आपको लगता है फैक्ट बात कर रहा हूँ, तो मैं भी फैक्ट्स की मैं बात कर फैक्ट रहा हूँ की ना। बात कर रहा हूँ आप कि फैक्ट्स अपनी वो मुताबिक से समझ रहे हैं, आप फैक्ट्स आप अपने लोग ये मुताबिक भी देख समझ लें। रहे होंगे कि जी वो अपने होम ग्राउंड पे हो गए तो ऐसे हो जाएगा। यार ये होम देखें ग्राउंड का प्रेशर भी होगा बॉस। यार, फिर अभी अब मैं अब साउथ आपकी अफ्रीका अब का आपकी मैं अब आपकी मैं पिछली बात पकड़ लूं। हाँ जी पकड़े। अभी आपने कहा कि श्रीलंका को बहुत अच्छा एज है, उसका होम ग्राउंड होगा, तो फिर इंडिया को नहीं है एज भाईजान भाई। वो यहाँ पे आके दो सुने तो नंबरी सही, तो ना करें। हजरत सुने तो सही ना, हजरत जी सुने तो सही। अपनी मर्जी है तो दो आपने होम ग्राउंड का दो मध्य एज दे मुकाबिल, दिया। मेरी बात सुने, दो मध्य मुकाबिल टीमें, दो पाए की टीमें, मैं ये इंडिया की एबिलिटीज यानी की कि पे नहीं जाता। इंग्लैंड जिम्बाब्वे है। मैं आपको ये बता रहा हूँ इन कंडीशन में वो जिम्बाब्वे से भी बुरी है। बस ऐसे ना कहें यार, ये आप अपनी बात पे ही एक जगह पे नहीं खड़े हो रहे, क्योंकि अभी आपने खुद ही कहा होम कंडीशन का यार फायदा होता बोलन है, तो तो दियो ना इंडिया को भी सर, तो होम बोलन तो कंडीशन का दियो फायदा होगा। वहां पे अब आपने उनके ऊपर वो लगा सर। दिया। इंडिया जीतेगा सर, छाड़ दो मुकाओ विचो सर, बोलन ही नहीं दे रहा तो मेरा अब मैं इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आपने शर्त लगा ली। यहाँ पे मैं विलोग नहीं करूंगा भाई, अगर इंडिया हार जाएगा मुझे भी खुशी है, इंडिया हार जाएगा, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, नहीं मैं लेकिन पाकिस्तानी की तो बात ही नहीं कर रहा भाई। नहीं, मुझे लग रहा है नहीं ना नहीं नहीं, आप मैं में पाकिस्तानी की हुब्बुल बात वतनी नहीं, ही मैं बोल रही है। फैक्ट की बात कर रहा हूँ। फैक्ट की बात चले, अब कल उस पर बात होगी आप इंशाल्लाह, देखें ना, देखेंगे। पाकिस्तान का और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, आप देख लें। वो असि जज्बाती जिन्हें मर्जी हो जाए, आप उस पे पेपर पे देख लें, उनकी टीम आपसे, वो कहता है ना 1-7, वो 1-7 ही है। अच्छा चले चले, पर ठीक है साउथ अफ्रीका जो है वो 1-7 नहीं है, वो 1-1 है। वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। वो आपको कल कल पता के मैच के चलेगा। बाद आपसे हाँ जी, दोबारा इस बात पे हाँ डिबेट जी। होगी। यहाँ आप साउथ अफ्रीका ने 200 तो उत्ते मारना है जो पहली चले बैटिंग ले अल्लाह ली करे थी। ऐसा ही हो जी, मैं झूठा पड़ जाऊं, मुझे भी राहत मिले और इनको भी राहत मिले कि इंडिया हार गया। अच्छा, अब बात करते हैं एक तीसरा, एक मेरे पास टॉपिक है बड़ा हिस्ट्री का, उस पे छोटी-सी बात कर लेते हैं व्यूअर्स को वो बताने के लिए कि 92 से मैं बात करूँगा। हम जो चीज़ें निकालते हैं, कलेक्शन करते हैं, हाँ। तो उसके हिसाब से हम तो मैं कप पहुंच जीत गया, के मैं बैठे हैं। पहुंच गया, मैं हाँ। ज़रा उस पे आपकी डिबेट सुनना चाहूँगा हाँ। कि मैं व्यूअर्स को बता दूँ, तो व्यूअर्स आपके लिए बड़ी खुशखबरी होगी पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान जब 92 का वर्ल्ड कप जीता था, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज पे बाहर हो गई थी और पाकिस्तान ने कप जीत लिया। उसके बाद 2009 का हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी और हमने कप जीत लिया। तीसरी मर्तबा, ये 2 मर्तबा इंसिडेंस नहीं हुआ, तीसरी मर्तबा ये हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी में भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हुई और चैंपियन ट्रॉफी 2017 में हमने जीत ली। अब ये चौथी मर्तबा भी कुछ इसी तरह लगता है होने जा रहा है। हिस्ट्री अब रिपीट होती है या नहीं होती, लेकिन ऐसे हमारे साथ तो ज़रूर होता है कि जब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में बाहर होती है तो वो कप हम उठा लेते हैं। सेल भाई क्या कहेंगे आप, कोई ऐसी हिस्ट्री रिपीट हो सकती है? लूडो तो गेम हो रही है ना, यार ये अब हिस्ट्री है ना, कंप्यूटर थ्री टाइम तो ये हो गया ना, हाँ अब 4 टाइम भी हो जाएगा तो इसमें कौन सी बात है? सर ऐसी चीज़ां कड्ढन च ते ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਛੱਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੁੱਟਣੀ ਸੀ। अच्छा यार, अब छब्बा पता नहीं कहाँ से आ गया। छब्बा जी ना लुटिया करो, इन्होंने भी कदी गुड्डी लुटन दिया करो। पसंद थे अगे गुड्डे बड़े महंगे के सन। सर क्रिकेट खेलो ना, देखिए मेरी बात सुने, खेल रहे हैं आपके फैक्ट की मैं कदर करता हूँ, नहीं मैं आपके फैक्ट की हिस्ट्री कदर है ना। करता हूँ, मैं आपके फैक्ट की कदर करता हूँ, पर आप उस तरह की क्रिकेट भी तो खेले ना। इमरान खान 92 के वर्ल्ड कप की बात कर ले, इमरान खान था आपका लीडर, वो खुद फैसले करता था, ताड़ा कप्तान फैसले नहीं कर सकता। अच्छा जी कप्तान जी, सैफी पाइन, यूनुस खान, ये इनका मुकाबला सलमान अली आगा से करेंगे यार। ये तो ज्यादती कर रहे हैं ना। ये देखिए ना, इस तरह आप समझाने की कोशिश करेंगे व्यूअर्स को भी, मुझे भी, और मैं मान लूंगा। मुझे सलमान अली आगा से कोई, मुझे देखिए मुझे सलमान अली आगा से कोई जाती प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखे ना, आपने समझाया कि ये वजह है मेरे इनकार करने की, तो वो समझ भी आती है कि भाईजान इमरान खान सी ना फैसले खुद करता था, टीम को कप ले आके देता। वो यूनुस खान था, फैसले खुद करता था, टीम को कप ला के दिया। तो सैफी था, टीम साथ भी देती थी। सैफी था, उसे पता था कि इसने किसकी नहीं सुननी, मैं खुद फैसले करूंगा, उसने भी कप ला के दिया।
तो आपकी यही बात समझ आती है कि आपने फ़ौरन डिनाई किया, इसी वजह से किया कि अब फ़ैसले हमारे कप्तान के हाथ में नहीं होते। वो पता नहीं कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लिहाज़ा जो भी कर रहा है, तो हमारी आपसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ अच्छे फ़ैसले फैसले लें। अच्छे करें, कौम के क्रिकेट अच्छी खेले, कौम के हम लिए आपके साथ हैं। कौम की दुआएँ आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब दुआगो हैं कि आप ये कप जीत के आएँ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करे। तो बाकी रही बात सुहेल साहब से गपशप की, वो इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा इसी टेबल पे दोबारा इनसे मुलाकात होगी। या तो सुहेल साहब मुझे कह रहे होंगे कि कहाँ गई तुम्हारी इंडिया, या फिर मैं इन्हें कह रहा हूँगा कि भाईजान कित्थे गई तुहाडी साउथ अफ्रीका। तो ये डिबेट इनसे होती रहेगी। तो हमारे अगले व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिएगा और देखते रहिएगा एबी स्पोर्ट्स। आपका शुक्रिया।